बोले बन गए भगवान। तो महाराज जी किसी एक की उपासना में सबकी उपासना हो जाए। और कहने लगे कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वकाष्ठामदनोपेते धर्मगं शरणं गतः। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापना ये संभवामि युगे युगे। और जब धर्म स्थापित हो जाता है तो भगवान उस धर्म का पोषण करते हैं। लेकिन जब भगवान स्वधाम पधार गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की, किसकी शरण में गया? धर्म तो निराश्रित हो गया होगा, विखंडित हो गया होगा, अकेला पड़ गया होगा। कहते हैं इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और इसके मध्य में अनेक संवाद आए। शुकदेव परीक्षित का संवाद, विदुर मैत्री का संवाद। कहते हैं ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी को बड़ा आनंद हुआ। अच्छा ये सूत जी कौन है? शंकर प्रजाति को ही सूत कहते हैं। 2 जातियों से उत्पन्न संतान को सूत कहते हैं। अब कुछ कहते हैं कि माता ब्राह्मणी थी, पिता क्षत्रिय थे। कुछ कहते हैं पिता ब्राह्मण थे, माता क्षत्रिय थी। लेकिन संत जन कहते हैं कि रोमहर्षण अग्नि कुंड समुद्भूतम। सूत जी की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है, यज्ञ से हुई है। बृहस्पति हवि और इंद्र हवि के व्यत्याय से, इनकी अग्नियों के मिलने से बोले सूत जी का जन्म हुआ है। और संतों ने, ब्राह्मणों ने इसमें ब्राह्मण तत्व का आधान कर दिया तो ये भगवान की कथा का श्रवण कराने लगे। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं मैं अपने गुरु पुत्र शुकदेव जी के चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा तो मैंने शुकदेव जी से श्रवण की है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम। नर नारायण को प्रणाम किया, देवी सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे क्या मनुष्य के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है? धर्म तो वही है जिसके द्वारा, जिसका पालन करने से भगवान राधा माधव के चरणों में रति हो, प्रेम। और इस भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, इसके बदले हमें कुछ चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि भजन करना मेरा धर्म है। भक्ति के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना तो धोखा है। और हम कितना मांगेंगे? कहते हैं भगवान तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। जितना हमारे लिए योग्य है उतना परमात्मा देते हैं। कोई छोटा बालक है और माता से लड्डू मांगता है तो माता उसको एक दे देती है। बोले दोबारा मांगा, दूसरा दे दिया, तीसरा मांगा तो बोले नहीं देती। क्यों? क्योंकि बालक को तो पता नहीं है, लेकिन माता को पता है यदि मैंने ज्यादा मिष्ठान दे दिया तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन बालक के मन में इच्छा क्या रहती है? वो तो और मांगता है, और मांगता है। जरा हम चिंतन करें, हमारी भी ऐसी स्थिति है या नहीं? हम भी तो ऐसे ही मांगते ही रहते हैं, लेकिन जितना हमारे लिए योग्य है उतना परमात्मा हमको देते हैं। और कभी कभी तो स्वयं को प्रदान कर देते हैं। कहते हैं ऐसी भक्ति जब निरंतर बनी रहती है, भक्ति रूपी पत्नी जब परमात्मा रूपी पति का वर्ण कर लेती है तो ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है।
इसलिए कहते हैं कि बार बार धर्म अनुष्ठान करने पर भी जिसका मन भगवान की कथाओं में नहीं लगता वो तो श्रम मात्र है, वो तो केवल श्रम है। बोले श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और अवतारों के विषय में बताया, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हुआ। और मुख्यतः 24 अवतार बताए भगवान के। पहले सनक, सनातन, सनत, सनत कुमार के रूप में भगवान आए। अभी महात्मा में सुन रहे थे ना, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को भागवत सुनाई। भगवान का प्रथम अवतार तो सनकादिक के रूप में हुआ, वाहरा के रूप में आए, फिर नारद जी के रूप में पधारे। नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ नारायण, और कहते हैं फिर ऋषभ देव जी के रूप में आए। और यही जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए। जैन धर्म ऋषभ देव से ही तो चला है। पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, और फिर परशुराम के रूप में आए। व्यास अवतार, व्यास को ही तो ज्ञान कहते हैं। और फिर वही राम के रूप में आए, बलराम के रूप में आए। और 20वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। हरि अवतार, हंसा अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। लेकिन कहते हैं अंतर नहीं है तो वो एक ही। और कहा कि इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास ने भगवत चरित्र से भरपूर श्रीमद् भागवत नाम का पुराण बनाया। और व्यास जी ने इस पुराण को अपने पुत्र संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी को श्रवण कराया। सुख जी कहने लगे कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया तो बोले वही मैं भी एक कोने में बैठ करके सुन रहा था। और कहते 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 गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी। बड़ी करुणा बरस रही थी गुरुदेव के नेत्रों से। मुझे अपने पास बुलाया और परीक्षित के समीप बिठा दिया। तो ये कथा तो मैंने सुखदेव जी से श्रवण करी है और वही कथा मैं आप सबको सुनाऊंगा। सौनक आदि ऋषि कहने लगे महाराज ये कथा आप हमें अवश्य सुनाइए, लेकिन पहले ये बताइए व्यास जी ने इसका निर्माण क्यों किया, इसकी रचना क्यों की। व्यास जी के विषय में भी हमें
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले व्यास जी के विषय में भी हमें बताइए, व्यास जी कौन है? लेकिन शुकदेव जी के विषय में तो हमने सुना है कि शुकदेव जी तो बड़े योगी हैं, समदर्शी हैं, भेदभाव से रहित हैं, परमात्मा में स्थित हैं, रहते हैं। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि दृष्टवानो यान्त मृषिमात्मजा मप्यनगनम देव्यो हया परिधनम सदस्य चित्रम तदैवाक्ष्य प्रयक्षति मनुजग्नदुस्तवास्ति स्त्रीपमिन्धानतु सुतश्च विवेक दृष्टे। अरे व्यास जी के विषय में हमने सुना है, श्री सुखदेव जी के विषय में, कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ 16 साल की अवस्था हुई और बोले घर छोड़ करके चले गए। जन्म होते ही 16 वर्षीय घर छोड़ करके चले गए। पिता को मोह हो गया, पीछे पीछे बेटा 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 कहते जा रहे हैं। तो एक सरोवर के समीप से निकले, वहां कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। व्यास जी जब वहां से निकले तो उन स्त्रियों ने, युवती स्त्रियों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, वंदन किया, बोले दिगंबर हैं, तो प्रणाम किया। लेकिन जब व्यास जी पहुंचे तो इन स्त्रियों ने हाथ भर का घूंघट कर लिया और कहने लगी, महाराज हमें क्षमा करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। व्यास जी वहीं खड़े हो गए और उन स्त्रियों से बोले, एक बात बताओ, तुम भी युवती हो, स्नान कर रही हो और तुम्हारे सामने से एक दिगंबर युवा निकल करके चला गया, युवा पुरुष। मैंने देखा कि तुम सबने उसको प्रणाम किया, लेकिन मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूं, बाबा के समान हूं। बेटी और पिता का संबंध तो निर्माल्य होता है। जब मैं आया तो तुमने मुझसे हाथ भर का घूंघट कर लिया, क्यों? तो वो स्त्रियां कहने लगी, भगवान हमें क्षमा करें। लेकिन स्त्री पविंदा ना तो सदस्य विवेक दृष्टि, बोले आपकी दृष्टि में भेद है, आपकी दृष्टि में दोष है। आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हैं। जहां ये मालूम है कि स्त्री है, यहाँ ये मालूम है कि पुरुष है, वहां तो स्त्री पुरुष के संबंधों का भी ज्ञान हो जाता है। और जहां संबंधों का ज्ञान है, वहां तो लज्जा भी है, मर्यादा भी है, वहां तो लज्जा होनी ही चाहिए। लेकिन आपका जो बेटा है ना सुखदेव, वो तो जानता ही नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो सभी में परमात्मा का दर्शन करता है। जब उसको जानकारी ही नहीं है तो उससे शर्म कैसे? लेकिन जहां भेद है वहां लज्जा भी है। और फिर आपने कहा बेटी के समान है, बोले ठीक है। बेटी की अवस्था जब 4 साल की है, अधिक से अधिक 5 वर्ष की है, तब वो पिता के सामने कैसे भी आ जाए। और उसी बेटी की अवस्था यदि 20 वर्ष की हो जाए तो हर परिस्थिति में पिता के आगे भी नहीं आ सकती, क्योंकि मां मर्यादाएं हैं। और सूत जी कहने लगे, व्यास जी के विषय में कहते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर। और इन्हीं पाराशर के या सत्यवती के द्वारा, पाराशर और सत्यवती के द्वारा ही व्यास जी का प्राकट्य हुआ। अब जन्म होते ही जाने लगे तो मैया ने कहा मैं कैसे रहूंगी,
व्यास जी ने कहा जब आप हमारा स्मरण करेंगी तो मैं आ जाऊंगा। और व्यास जी ने जब संसार का भ्रमण किया, दुनिया का भ्रमण किया, तो दुनिया में एक ही बात देखी, खाना पीना सोना उठना हंसना खेलना, बोले इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भोजन कर लिया, थोड़ा सा गपशप कर ली, सो गए। खाना सोना उठना बैठना, बस इसके अतिरिक्त कुछ है। और वार्ता करते हैं तो वार्ता भी देखो, प्रेम से बोलो श्री राधे। हम करते क्या है, कभी अपने विषय में नहीं सोचते, अपने विषय में नहीं कहते, दूसरे ने क्या किया है वो ज्यादा कहते हैं। वाने हमारे संग अच्छा व्यवहार नहीं किया देखो, लेकिन हमने उसके संग कैसा व्यवहार किया कभी देखते हैं? बोले कभी नहीं देखते। तो कहते हैं दुनिया को जो घूमती हुई देखा तो व्यास जी बड़े दुखी हो गए, और बद्रीनाथ में जाकर के जहाँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, वहाँ व्यास जी ने सभ्य प्रयास नामक एक आश्रम बनाया और वहीं रहने लगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणा वरोधा मुने रसो सई मनम सडेते चित्तम प्रसाद जनयति शीघ्रम। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, कहते हैं 6 विधि तरीकों से मन को शांति मिलती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। लेकिन फिर भी व्यास जी का मन शांत नहीं है, फिर भी दुखी है। तो कहते हैं एक ही वेद के भाग किए जिनको हम ऋग यजुर साम और अथर्ववेद कहते हैं, फिर भी मन दुखी है। तो कहते हैं उपनिषद पुराण आदि की रचना कर दी, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। तो विचार आया कि किसी संत का दर्शन करें, संत की प्रतीक्षा करें। और कहते हैं भगवत कृपा से इनको देव ऋषि नारद का दर्शन हुआ। नारद जी आए। नारद जी ने कहा आप दुखी क्यों हैं? बोले महाराज मुझे नहीं पता मेरे दुख का कारण क्या है, बस मन व्यथित रहता है। क्यों रहता है पता नहीं। नारद जी हंसने लगे। बोले वास्तव में तुमने संसार को बहुत कुछ दिया है, और जो देना चाहिए वो नहीं दिया है। बोले मतलब? आप जो संसार को बताना चाहते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आता। यदि वाक्य तो धर्मः इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। जिन निंदित कर्मों को करने के लिए आपने मना किया है, इति तरो धर्म स्थित है, उसी को धर्म जान करके लोग उन कर्मों को ज्यादा करते हैं। आपने कहा ज्ञान रूपी यज्ञ में लोभ रूपी बकरे की बलि देनी चाहिए। ज्ञान रूपी यज्ञ में लोभ रूपी बकरे की बलि देना चाहिए। तो लोगों ने उसका अर्थ क्या किया? बोले यज्ञ में जीव हिंसा करने लगे, बकरे की बलि देने लगे। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी की बलि नहीं बताई। जो परमात्मा हमारे अंदर है वो जीव में भी है, वो चींटी में भी है, वो चींटे में भी है। लेकिन लोग कहते हैं लिखा है ऐसा, हम तो करेंगे। बोले इसलिए आपका मन व्यथित है। तो बोले क्या करूं? बोले मेरे गोविंद के गुणों का गान करो।
क्योंकि जिसने कन्हैया के गुणों का गान नहीं किया उसकी वाणी तो उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के बराबर है। उच्छिष्ट कहते हैं झूठन को। वहां कौवा गिद्ध तो जा सकते हैं लेकिन हंस नहीं जा सकता, परम हंस नहीं जा सकते। और कहने लगे व्यास जी और किसी की क्या कहूं, मुझ पे तो भगवान की बड़ी कृपा है। और कृपा ही नहीं परम कृपा है। कहते हैं नारद जी कौन है? पहले ये उपवर्ण नाम के गंधर्व थे, अनेकों पत्नियां थी। ब्रह्मा जी की सभा में कुछ गायन आदि हो रहा था, भूल कर गए। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जाओ दासी पुत्र हो जाओ। तो कहते हैं यही कलावती के यहाँ उत्पन्न हुए पुत्र के रूप में। सनक इन्होंने बहुत तपस्या करी थी। सनक आदि ऋषियों ने इन्हें कृष्ण नाम की दीक्षा दी। उसी भजन के प्रभाव से ये संत प्रवृत्ति के। और कहते हैं अहम पुरादीन भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिनां सुसूषणे प्रवशी निर्वीक्षिताम्। दासी का बेटा था, पिता के विषय में मुझे भान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और मेरी माँ संत ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी, एक ब्राह्मण की सेवा करती थी। चातुर्मास में वहाँ कुछ महात्मा आ गए, उनकी सेवा करने लगी। मैं भी सेवा करने लगा, फूल तोड़ करके लेके आता, समिधा लेकर के आता। और जब वो कथा सुनाते तो कथा को सुनता और कहते हैं उचिष्ट लेपा अनुमोदितो तुझे सकृतम भोगे। बोले उनकी पत्तल पे जो उचिष्ट बच जाता था उसको प्रसादी के रूप में मैं पाने लगा। तो कहते हैं मेरे एक आध जो पाप थे ना वो भी नष्ट हो गए। किसके कारण? बोले संत प्रसादी के कारण। प्रेम से बोलो श्री राधे। कहते हैं वृंदावन में एक संत थे माधव जी, मधुकरी लेकर के आते और कैसी जब भंडारे होते हैं संत प्रसादी पाते हैं, उनकी पत्तल पे जो बच जाता था उसको उठा करके लेकर के आ जाते थे और उसी का भगवान को भोग लगा करके फिर पाते थे, ग्रहण करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि 5-7 दिन तक बारिश होती रही, कहीं गए नहीं। पांच 7 दिन बाद जब पानी रुका तो चले गए। कहीं भंडारा हो रहा था, संतों का प्रसाद लेकर के आ गए, लेकिन भूख तो तेज लग रही थी ना। आज भगवान का भोग लगाना भूल गए और देखो उस प्रसादी को अपने मुख में रख लिया। एक और जैसी मुंह में रखा तो स्मृति में आया कि आज मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया, अब क्या करें। अब उसको अगर बाहर निकालते हैं तो संत प्रसादी का अपमान होता है, और यदि इसको ग्रहण कर जाते हैं तो बोले अपना नियम भंग होता है कि भगवान को बिना भोग लगाए खाते नहीं है। और वैष्णवों का ये धर्म भी है, हम जो भी ग्रहण करें पहले भगवान को अर्पित करें फिर उसको ग्रहण करें। कहने लगे 3 दिन व्यतीत हो गए, रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तो तीसरे दिन एक 5 वर्ष का बालक आया और बोला बाबा काहे को दुखी है। अब मुंह में से आवाज निकले तो बोले गस्सा और रखा हुआ है। तो वो बालक वो बोला कि बाबा इतने को बैठ जा।
और उस बालक ने माधव जी के मुख में हाथ डाल करके उस कौर को उठा करके अपने मुख में रख लिया। ये तो साक्षात राधा माधव जी थे ना, गोविंद ही तो उस बालक के रूप में आए। और कहते हैं माधव जी चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उनको अपने धाम में स्थान दिया। तो संत प्रसादी नारद जी कहते हैं मेरे एकाध पाप थे वो भी नष्ट हो गए, वो भी खत्म हो गए।